आदाब, मैं हूं रिफत नसीम और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय अरसलान बिरयानी एंड को स्पॉन्सर्ड माही बैंकेट। आइए सीधे बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। आइंदा 12, 13, 14 मार्च को किसान एहतजाज की जानिब से बंगाल में लोक पंचायत होगा। कोलकाता, सिंगूर, नंदीग्राम और आसनसोल के पोलो ग्राउंड में ये पंचायत मुनक़िद होंगे। आज आसनसोल के राम बंधु तालाब गुरुद्वारा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये जानकारी दी गई। इसमें देश के कोने कोने से किसान नेता शामिल होंगे। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और नवनिर्माण किसान संगठन का उत्तर प्रदेश का संयोजक हूं, जो उड़ीसा में बड़ी ताकत की संख्या में है। और मैं सदस्य हूं, संयुक्त किसान मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की टीम का सदस्य हूं। और यहां बंगाल आने का उद्देश्य एक ही है कि जो पंचायतों का दौर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और राजस्थान में हो चुका है, वो मामला पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उत्तराखंड के बढ़कर उड़ीसा, कर्नाटक, इन सब राज्यों में पहुंचे। और ख़ासकर जहां 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, वहां भी संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व ने और उसकी कमेटी ने फैसला किया है कि हम उन राज्यों में जाएंगे और जाकर वहाँ की किसान जनता और बाकी उन राज्यों की जनता को यह बात बताएंगे कि मोदी सरकार, वर्तमान सरकार, केंद्र सरकार किस तरीके से अपना घमंड और अहंकार छोड़ नहीं रही और किसान के मसले को उसने मूंछ का सवाल बना लिया है। 250 किसानों से ज़्यादा शहादतें होने के बाद भी वह किसानों की वाजिब मांग 3 काले कानून रद्द करो और MSP की गारंटी का कानून बनाओ, इसको बनाने को लेकर उसने अभी भी कोई रास्ता नहीं निकाला है, इतने दौर की बातचीत के बाद भी। इसलिए हम बंगाल आ रहे हैं और बंगाल में 12, 13 और 14 तारीख को यहाँ पर किसान पंचायतें होंगी। वैसी ही किसान पंचायतें होंगी जैसे हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में आप सब लोगों ने देखा है। और ऐसी पंचायतें उड़ीसा में 19 तारीख को भी होगी यहाँ के बाद। आसनसोल की आवाम में अपना मकाम और कद रखने वाले साबिक मेयर जितेंद्र तिवारी, जो हाल ही में बीजेपी के हो गए हैं, वो आज नए रंग और नए लहजे के साथ पहली बार अपने शहर पहुंचे तो फूलों की माला पहनाकर इनका इस्तकबाल किया गया। हालांकि इस्तकबाल करने वाली भीड़ की शक्ल कुछ तब्दील नजर आई। इस मौके पर आशा शर्मा, अमित तुलसियान, बिरगू ठाकुर वगैरह मौजूद थे। जाहिर है कि जब दल बदला है तो बातें और वादे भी बदलेंगे। तिवारी आते ही TMC पर बरसे। इन्होंने कहा कि बंगाल की सरकार मरकज के जरिए किए जा रहे तरक्याती कामों में रुकावट डाल रही थी। वो यही नहीं रुके बल्कि ये भी कह डाला कि पश्चिम बर्दवान में 9-0 होना तय है। बीजेपी की लड़ाई 5 सीटों पर TMC से है और 4 पर बाया मुहाज से। বিধানসভা বলবেন, কি বলবেন এই নিয়ে? কোনো ব্যক্তি নিয়ে কোনো মন্তব্য না। নরেন্দ্র মোদীজি যেটা চাইছেন, সারা ভারতবর্ষ যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেভাবে তিনি চাইছেন বাংলাও এগিয়ে যাক। এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার নরেন্দ্র মোদীজি যে বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াস করছিলেন তার মধ্যে বাধার সৃষ্টি করছিল। সেই বাধা আমাদেরকে কাটিয়ে দিতে হবে এবং বাংলায় যেন নরেন্দ্র মোদীজি বাংলার মানুষের স্বপ্ন পূরণ করতে পারেন, তার জন্য সৈনিক হিসেবে সবাইকে মিলে আমাদের কাজ। আসানসোল দক্ষিণের সায়নী ঘোষ ক্যান্ডিডেট, তিনি কলকাতার মেয়ে। মুনমুন সেনেও এসেছিলেন কলকাতা থেকে, তাকে আসানসোলের মানুষ ভোট দেয়নি বা তাকে বিদায় করে। আমি কোনো ব্যক্তি নিয়ে কোনো মন্তব্য করব না। পশ্চিম বর্ধমানে কেমন রেজাল্ট হবে? পশ্চিম বর্ধমানে আমাদের 5টা সিটে তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াই আছে আর 4টা সিটে CPM আর ISF এর বিরুদ্ধে লড়াই আছে। 9টা সিটে মোটামুটি তৃণমূল আমাদের সঙ্গে লড়তে পারছে। রানীগঞ্জবাসীর আশা আপনি বিধায়ক পদে বিজেপি থেকে এখানে দাঁড়ান। দেখুন, আমি একটা দলে গেছি, দল ঠিক করবে আমি কি করবো। দল যদি মনে করে ঝান্ডা বাঁধতে ঝান্ডা বাঁধবো, তারা যদি বলে দেয়াল লিখতে দেয়াল লিখবো, তারা যদি মনে করে বিধায়ক হওয়া উচিত, দল ঠিক করবে, এটা আমার কোনো চয়েস নেই। তারা ঠিক করবে, আমি কি করবো না। পশ্চিমবঙ্গের রেজাল্ট কেমন হবে বিজেপি? পশ্চিমবঙ্গে তো আপনারা জানেন, আপনাদের এই এত মানুষের উৎসাহ দেখেই বুঝতে পারছেন 200-র উপরে হবে। কিন্তু এই জেলায় 9-0 হবে। 5টাতে অলরেডি তৃণমূলের বিরুদ্ধে আমাদেরকে লড়তে হবে, 4টা সিটে CPM বিরুদ্ধে लौटता है। रानीगंज के नेताजी मोड़ के करीब सुभाष स्वदेश भावना की तरफ से इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया गया। गोपालाचार्य की निगरानी में इलाके की उन खवातीन को इजाज़ से नवाजा गया जो अपने बलबूते पर अपने खानदान को चलाती हैं।
সামনে যাও যারা সুভাষচন্দ্র বসুর পাদদেশে আমাদের আন্তর্জাতিক নারী দিবস আজকে উদযাপন হচ্ছে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর যে লক্ষ্য ছিল যে নারী সমাজের কল্যাণের মধ্য দিয়ে দেশের উন্নয়ন, বিবেকানন্দেরও তাই উদ্দেশ্য ছিল যে নারী সমাজের শিক্ষা, বিদ্যাসাগরও তাই উদ্দেশ্য ছিল। সেই আমাদের যুগপুরুষদের স্মরণ করে আমরা আজ আন্তর্জাতিক নারী দিবস আমরা পালন করছি। নারীরা কেউ আমাদের ভগ্নী, কেউ মা, কেউ কারো স্ত্রী, এবং তাদের ছাড়া সমাজ যে অন্ধকার, সংসার যে অন্ধকার, সেটা আমরা প্রত্যেক পুরুষতান্ত্রিক সমাজকে বোঝাতে চাই যে এতদিন পেরিয়ে গেছে, দেশ এত স্বাধীন হয়ে গেছে, আজ 70 বছরের উপর 74 বছর পার হয়েছে, কিন্তু নারীদের সত্যি কি আমরা সম্মান ফিরতে পেরেছি? নারীদের কি কল্যাণ করতে পেরেছি? নারী সমাজ এখনও পর্যন্ত বিভিন্ন দিকে থেকে অত্যাচারিত। নারীরা সমাজে কোনো স্থান পায় না, তাদেরকে পণ্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়। তাই আমরা তার বিরুদ্ধে আজ নারী সমাজকে জাগ্রত করতে ডাক দিয়েছি এবং প্রত্যেক নারী সমাজকে আমরা বিনম্র শ্রদ্ধা প্রণাম জানাই। এ নারী, ভারতীয় নারী, তোমরা বিশ্বে বন্দিত। আজ আমাদের মাতঙ্গিনী হাজরা, আজ আমাদের মধ্যে যিনি ছিলেন ঝাঁসি রানী লক্ষ্মীবাই, যেমনকি দেশ স্বাধীনতার লড়াই করেছিলেন। আর সারদা মাতা, যিনি আমাদের পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের স্ত্রী, তিনি আজ জগৎ জননী রূপে পরিচিত। আজ এই নারীও আমাদের জগৎ জননী স্বরূপা। তাই সেই নারীকে সম্মান, নারীকে প্রণাম জানানোর জন্য আমাদের আজ অনুষ্ঠান। আপনার নাম? गोपाल आचार्य। আমার নাম सुभाष स्वदेश भावना नामी चेयरमैन। नाजरीन, वक्त हो चला है मुख्तसर से वक्फे का। जब बात हो बिरयानी की तो मुंह में आ जाए पानी, याद आए बस एक ही नाम, अरसलान, किंग ऑफ बिरयानी। क्योंकि जायके के साथ कोई समझौता नहीं। आज ही अपने और अपने परिवार के साथ आए अरसलान और लुत्फ उठाएं लजीज बिरयानी के साथ ढेरों डिशेस का। यहाँ आपको बिरयानी की अलग अलग वैरायटीज के साथ चिकन और मटन के ढेरों डिशेस और वेज आइटम्स भी मिल जाएंगे। तो आज ही आए अरसलान, किंग ऑफ बिरयानी, आसनसोल नियर बस्तिन बाजार। माही मैरिज हॉल इलाके में अपनी तर्ज का वाहिद मैरिज कम कॉन्फ्रेंस हॉल, खूबसूरत लॉन एरिया, पार्किंग एरिया, एसी रूम्स, मल्टीपर्पज हॉल, 24 आवर पावर बैकअप, 24 आवर ड्रिंकिंग वाटर, चेयर टेबल की सहूलियात मौजूद है। आज ही बुक करें। हमारा पता है आजाद नगर, इस्माइल, आसनसोल। कांटेक्ट करें 9334098841 8768822128। आसनसोल रेलवे स्टेशन में यौम ख्वातीन के मौके पर आसनसोल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की ख्वातीन ने हथियार के साथ पूरे प्लेटफॉर्म पर रूट मार्च किया। आज पूरा विश्व के साथ साथ हमारा पूरा देश भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है। और हमारे देश में हम लोग जो है रेलवे के लिए काम करते हैं, भारतीय रेल के लिए काम करते हैं। और रेलवे के आसनसोल डिवीज़न के हर यूनिट पर आज अलग से महिला कर्मचारियों के लिए स्पेशल ड्यूटी पर लगाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हमारा सामने RRI है। RRI का संचालन भी यहाँ के ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की सारी महिलाएं कर रही हैं। RRI जो मेरा है वो पूरे स्टेशन का ट्रेन मूवमेंट, गाड़ियों का संचालन इसी के यहीं से होता है। और इसमें आज स्पेशल ड्यूटी पर एक भी इसमें पुरुष नहीं है, सब महिलाएं मिलकर ही इस RRI का ऑपरेशन कर रही हैं। इसके बाद अभी मेरा डिप्टी SS ऑफिस है, वहाँ से भी गाड़ियों का मूवमेंट का और यार्ड मूवमेंट का जहाँ से कंट्रोल होता है, कंट्रोलिंग होता है, सुपरविज़न होता है, वहाँ भी आज हमारी महिलाएं हैं, काम कर रही हैं। आज हमारे यहाँ एक 16-10 में एक मेमू ट्रेन
खुलेगी उसमें भी ड्राइवर और गार्ड महिलाएं होंगी। अभी हमारा जो 7 नंबर प्लेटफॉर्म में जो क्रू लॉबी है उसमें भी कौशन एरिया कौशन है, वहाँ भी स्टेशन मास्टर मेरी महिलाएं हैं, कौशन प्यून मेरी महिलाएं हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज हमारे स्टेशन पर मुख्य रूप से ये महिलाओं को दायित्व दिया गया है और उसको ये बखूबी निभा रही हैं। और हम सभी जानते हैं कि महिलाएं आज के दौर में किसी भी क्षेत्र में हम पुरुषों से कम नहीं हैं। धन्यवाद। नाजरीन, आज की खबरें बस यहीं तक। कल फिर होगी आपसे मेरी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हैप्पी वुमेंस डे ऑल ऑफ यू।